चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो अहम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक रहे भी अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का
संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, ध्यान लगाना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज हमें यही समझाते हैं। क्या कहते हैं? कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। क्या है? निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। निश्चय चारित्र किसे कहना? अपनी आत्मा में लीन होने का नाम निश्चय चारित्र है। समझ में आएगी भैया? वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। इसे दूसरी भाषा में ऐसा भी कैसे है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम निश्चय चारित्र है। समझ में आया भैया? वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। वैर मुक्ता है, वह संसार का कारण है। आत्मा की पर्याय में चाहे शुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, सब वे संसार का कारण है। मोक्ष का कारण तो एक अंतर्मुक्ता है, वो भी अपने आत्मा के अवलंबन से होने वाली अंतर्मुक्ता। समझ? अंतर्मुक्ता एक ही होती है, अंदर अविनाशी वस्तु है ना, उसका ज्ञान हो, उसका श्रद्धान हो, है उसमें अपने आत्मा का आनंद लूटना हो, है लूटने का काम चल रहा हो, उसे अंतर्मुक्ता कहते हैं। समझ में आए भैया? उसे अनिश्चय चारित्र भी कहते हैं। वास्तविक चारित्र यानी बीतराग भाव की उत्पत्ति, उसे जो कहती है निश्चय चारित्र, ये गाथा में यहाँ हमको समझाया गया है। देखिएगा, इसी के गाथा को अपन जो है पाठ करते हैं और फिर एक एक पॉइंट पर विचार करते हैं। व्रतशील संयम तप सभी है, मुक्ति मग व्यवहार से। त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या कहा? व्रतशील संयम तप आदि जो आत्मा की पर्याय में होते हैं, महाव्रत आदि जो परिणाम होते हैं, अनुव्रत महाव्रत आदि के जो परिणाम होते हैं, वे शुभ भाव सहित होते हैं। उन्हें आगम में व्यवहार चारित्र कहा गया है। समझ में आएगा? कहा मुक्ति मग व्यवहार से, उन्हें जो है व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। समझ में आया भैया? तो दो हो गए मोक्ष मार्ग, नहीं मोक्ष मार्ग तो एक ही है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय चारित्र वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। समझ में आए? परमार्थ से लिखा ना आगे उन्होंने, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या? तीन लोक में सार कौन सी चीज है? आप निर्णय कर लीजिए। इस जगत में सारभूत वस्तु क्या है? तीनों लोकों में, समझ गए आप? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों में सारभूत वस्तु किया है। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं दे देवल में जो चेतन आत्म वस्तु है वही सारभूत है। समझ में आया भैया? वह हमारी दृष्टि जाना चाहिए। अरे सारभूत चीज बताइए आप। अनादिकाल से हमें हमारी दृष्टि कहाँ पे बारी बार घूम रही है, बारी बार घूम रही है, और धर्म के नाम पे भी बारी बार घुमाए जा रहे हैं। इसीलिए तो इन गाथाओं का निर्माण हुआ है। 15वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है योगेंद्र महाराज ने, पुण्य ही करता रहा निज आत्मा जाने नहीं, और पुण्य ही करता रहा इसीलिए सिद्ध सुख पाता नहीं, और संसार में प्रवण करता रहा। बताइए आप, ये किन के लिए लिखी है? क्यों भैया? ये बात जो दिगंबर योगेंद्र महाराज ने जो लिखी है, ये कौन के लिए लिखी है? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। कौन के लिए लिखी है?
बोलो भैया, कौन के लिए लिखी ये बात? जो शुभ भाव में लीन है, समझ में आया भैया? अशुभ भावों में लीन है उनकी बात तो यहाँ छोड़ दीजिए आप। समझ में आया? जो व्रत आदि महाव्रत आदि को धर्म समझे बैठे हुए हैं, ऐसे करते 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 हमारी मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया? उनको दिगंबर संत ने ये बात समझाई है। समझ आया? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। समझ गया भगवान? सिद्ध भगवान का सुख चाहिए तो अंदर चेतन भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही विराजमान है अपने आत्मा में, और सिद्ध भगवान में किंचित भी अंतर नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? तो वो कैसे हमें उसका लाभ मिलेगा? भगवान अंतर्मुक्ता से मिल जाएगा। उस आत्मा का ज्ञान करो, उस आत्मा का श्रद्धान करो, निर्णय करो अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। अभी बिना ही निर्णय की गाड़ी चल रही है, बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। समझ में आया भैया? अरे एक विद्यार्थी होता है वह यह विचार करके चलता है कि भाई साहब मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, हो भैया, मुझे सीए बनना है, वकील बनना है। हमने क्या निर्णय करके सोचा है? क्या सोचा है बोलो, बताइए आप। अरे आप आती हो, भगवान के दर्शन करते हो, अच्छी बात है ये क्लास है ये। समझ में आए भैया? वो तो हो गया, स्टूडेंट लाइफ तो निकल गई अब। समझ में आए भैया? भगवान के दर्शन करने का हमारा प्रयोजन क्या है? अरे दुकान पे दुकानदार दुकान खोलता है सुबह, वो क्या सोच के खोलता है? अरे कहा है? सुखी होने के लिए। पैसा कमाओ, पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया क्या है भाई? का मालूम सुख का है, सुख का है। समझ में आए भैया? उसका लक्ष्य क्या है? दुकानदार का लक्ष्य जो है कि हमको तो पैसा कमाना, आज बढ़िया खूब पैसा कमाओ। समझ? बिजनेस वालों का, सर्विस वालों का, पढ़ाई करने वालों का, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। आज जाएंगे, आज कोचिंग में जाएंगे, आज खूब बढ़िया पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? विद्यार्थी क्या सोच के जाते हैं? अरे बोलो। विद्यार्थी कोचिंग में जाता है तो क्या सोच के जाता है? आज वहां कोचिंग में जाके क्लास में बैठेंगे और खूब बढ़िया पढ़ाई करेंगे। समझ में आया भैया? ऐसे अपने यहाँ मंदिर में आते हैं तो क्या सोच के आते हो भगवान? हैं? आज वीतरागी देव के दर्शन करके अपनी आत्मा में वीतरागता प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? कभी जाता है इन बातों पे ध्यान हमारा? जाता है क्या? बस आए और भगवान के दर्शन कर लिए और चल दिए, नमो का मंत्र पढ़ लिया और सुना दिया भगवान को ही। कभी लक्ष्य ही नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अरे हम स्टूडेंट से भी गए बीते हैं, वो दुकान पे बैठने वाले व्यक्ति से भी गई बीती हमारी धर्म की दशाएं हो गई हैं बिना निर्धारण। अरे भाई, शास्त्र पढ़ते हो तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान के दर्शन करते हो, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहले ये बताओ, मंदिर में आए काय के लिए हो? हैं? कभी ऐसा विचार आता है कि आज हम मंदिर में खूब वीतरागता के प्रभु के दर्शन करके खूब वीतरागता प्रकट करेंगे? क्या करेंगे? भगवान यही कह रहे हैं ना, राग के लिए भगवान का आदेश है कि वीतरागता के लिए आदेश है? अरे एक लक्ष्य तो निर्धारित करो। हैं? माला जपते हो जपो, मना नहीं है, लेकिन वीतरागता आना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हो करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा प्रयोजन एकमात्र वीतरागता होना चाहिए। समझ में आया? भगवान कहते हुए वीतरागता अपने आत्मा के आश्रय से होती है। कैसे होती है? समझ में आ गई? दिगंबर संत हमें यह समझाते हैं
पहले निर्धारित करो कि मंदिर में काय के लिए जा रहे हैं, कि प्रभु मुझे तो बस 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण ये खत्म करना है। बिना ही कुछ नहीं चले जा रहे, समझ, कुछ निर्धारण नहीं, कुछ निर्णय नहीं। वे जाते हैं, घर वाले सब जाते हैं, तो अपन भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया भैया? मंदिर में आना तो लक्ष्य अपना पहले आगे रखना। समझ में आया कि मैं मंदिर में जाके वीतरागता प्रकट करूंगा। क्या? क्योंकि वह वीतरागता ही हमारे जन्म मरण के अभाव का कारण होती है। कोई मतलब नहीं आए और चले गए का जब पढ़ लिया, पढ़ते समय भी, स्वाध्याय करते समय भी, भगवान के दर्शन करते समय भी, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम भी अगर परिणाम में होते हैं तो वीतरागता के लिए है। समझ में आया भैया? क्योंकि वीतरागता ही मुक्ति का कारण है। समझ में आया भैया? अब वो तो हम सब भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल गए। क्या हो गए भगवान? अरे अनुव्रत तुमने लिए, प्रतिमा तुमने ली, काय के लिए ली? पहले तो होती नहीं है प्रतिमा। समझ में? सम्यक दृष्टि पहले, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उसके बाद 11 प्रतिमाओं का स्वरूप होता है। पढ़ना ध्यान से। समझ में आया? श्रावक की जो प्रतिमाओं का स्वरूप है वह पहले आत्मा श्रद्धा और ज्ञान से पक्का होता है। अभी हमारे श्रद्धा का ही पता नहीं, ज्ञान का ही पता नहीं भगवान। अरे मकान बनाते हो तो पहले नींव अच्छी करते हो कि नहीं करते हो? अरे बताओ माधुरी, है? पहले नींव फाउंडेशन मजबूत करते हैं ना भगवान। तो यहाँ भी व्रत आदि जो है वे परिणाम सब बाद की बातें हैं। समझ में आया भैया? पहले अपना श्रद्धान और ज्ञान पक्का करो। जिनेन देव परमात्मा कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है। चेतन भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ये निर्णय करो। क्या करो भगवान? ज्ञान करो और निर्णय करो। है, देख लीजिए आप, जिनेन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं। क्योंकि मुक्ति का कारण एक आत्मा है। क्या है? और वो चीज है कि नहीं तुम्हारे पास? अरे हम सब आत्मा ही हैं भगवान, अनादि काल से भूले हुए हैं। समझ में आया भैया? जो शरीर मिलता है उस शरीर को अपना जानते मानते हैं। ये हमारी अनादि काल की विपरीत मान्यता है भगवान। समझ में आया भैया? पहले कैंसर का रोग दूर किया जाता है, फिर बाद में छोटे जो हैं खांसी जुकाम बुखार की तरफ ध्यान देते हैं। समझ में आया? पर हम कहाँ ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान देते हैं? है, हमारी चाल ही उल्टी हो गई है। क्या हो गई भगवान? पहले विपरीत मानता छोड़ो, अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है वो मैं हूं। समझ में आया? भगवान भगवान ने ये कहा है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग उसी के आश्रय से ही, उसके आश्रय से ही प्रकट होता है। क्या है? बताओ क्या लक्ष्य है हमारा? पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, है, बाहर में व्रत आदि भी ले लिए भगवान। तुम्हारा प्रयोजन क्या है ये बताओ? भूल गए, भूल गए क्या? और वहीं लग गए काहे में? वे ऐसा कर रहे तो हम भी ऐसा करने लग गए, ये करने लग गए, कछु ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? सब बुद्धि पूर्वक चलता है यहाँ पर। समझ में आया भैया? ये कोई लाटरियां वाटरियां ना खुलती हैं। आपके जैसे परिणाम होंगे, उन परिणामों के माध्यम से यह आत्मा 5 गतियों में परिभ्रमण करता है। आपके परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम चल रहे हैं, तो भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान ने ग्रंथों के अंदर लिखा है कि तुम त्रियंच गति और नरक गति में जाओगे। समझ में आया भैया? अगर हमारे परिणामों में कसाय की मंदता चलती है,
समझ में आए भैया? भगवान की पूजा के, भक्ति के, दान आदि के परिणाम, समझ में आए? अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, स्वाध्याय का परिणाम वो शुभ भाव है। उससे आत्मा मनुष्य और देव गति को जाता है। सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। तो तुम्हें अपने परिणामों पर ध्यान दीजिए और शुद्ध उपयोग, समझ में, वीतराग भाव, वो अपने आत्मा के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से? कितनी बढ़िया चीज बता दी भगवान ने, बोलो भैया। हैं? ज्ञानियों को उसकी बहुत महिमा आती है। समझ में आए भैया? तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि जो है, तीन भुवन में सार अगर कुछ है तो वह अपनी आत्मा है। अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अगर संसार का परिवर्ण करना हो, तो हजारों बार कहते हैं, भगवान के दर्शन करने से पहले तुम अपना लक्ष्य बताओ क्या है। कि प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं करना है, तो अंदर आ जाइए, सिखा। और नहीं तो कोई अंदर आने की जरूरत नहीं है। नहीं आए, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। मंदिर जन्म मरण तो तुम करते ही चले आ रहे हो अनादिकाल से। मंदिर में आना है तो जन्म मरण का अभाव करने के लिए आना। जिनवाणी सुनना तो जन्म मरण के अभाव के लिए सुनना। एक अपना लक्ष्य निर्धारित करो। है समय ऐसे नहीं कोई लाटरियां बाटरियां खुलेंगी। सुनते सुनते किसी की लाटरियां नहीं खुलती हैं। जो वस्तु स्वरूप बताया गया उसका सेवन करो। क्या कहा? जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है उसका निर्णय करो, उसका श्रद्धान करो, है, और उसका सेवन करो। क्या नहीं दिया 17वें 18वें नंबर की गाथा में समय सार जी में? है, धनार्थी को क्या करना चाहिए? पहले राजा को पहचाने। समझेगा? इसमें जो है सब मनुष्य मनुष्य हैं, भगवान है। तुम्हें धन चाहिए तो राजा को पहचानिए, निर्णय कर लो। आपको अपने शरीर का इलाज कराना हो तो पहले क्या करना? आंख का इलाज कराना हो तो क्या करना? डॉक्टर डॉक्टर तो सब बैठे, करवा लो ऑपरेशन। क्यों ऐसे ही करते हो? बताओ। है वो भी स्पेशल आई स्पेशलिस्ट चाहिए, ऐसा वैसा ना चलेगा। समझ में आए? वहां तो लौकिक में बहुत समझदार हो, और यहाँ क्यों मूर्ख बने हुए हो? यहाँ आत्मा मूर्ख बना हुआ है। समझ में आए भैया? है, लक्ष्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, पहले निर्णय नहीं है। क्या भगवान? अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करो। प्रभु मुझे अब ये जन्म मरण नहीं करना है। अरियंत परमात्मा मिली है, माँ जनवाणी मिली है। आपके हमारे पुण्य के उदय से उसे सही तरीके से उसका यूज करो। समझ में आए भैया? क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है इस गाथा में, निश्चय चारित ही मोक्ष का कारण है। तो तुमने निर्धारित कर लो हमें मोक्ष में जाने हैं कि नहीं जाने हैं। यहाँ तो यही कह रहे हैं कि अपने आत्मा के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे? माधुरी, आत्मा के आश्रय से होती है। आत्मा वस्तु है कि नहीं है? आत्म वस्तु कैसी है उसका ज्ञान करो। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सदगुरु भगवान। जिस आत्मा के आश्रय से वीतरागता मुक्ति मिलती है, उस आत्मा के स्वरूप को तो जानो भगवान। क्या नहीं जानना पड़ेगी? अरे मुक्ति में चलना है, संसार से छुट्टी प्राप्त करना, कीड़े मकोड़े नहीं बनना है। अनंत काल बाद ये मौका मिला है भगवान। दौल समझ सुन चेत सयानी, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं। अनंत काल बाद ये हमको आपको मौका मिला है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें इस बात पर बहुत जोर दे के बात की गई है कि अगर मुक्ति मार्ग में चलना है तो सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान करो। क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति का प्रारंभ होता है। समझ में आया? अंदर है ना, वो अपनी चीज है भाई। अब उसका ज्ञान नहीं करेंगे साहब, नहीं करोगे तो ऐसे कीड़े मकोड़े बनते हुए यहाँ तक आ गए हो,
और फिर कीड़े मकोड़ी बनना पड़ेगा। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया जे। समझ में आया भैया? पड़े रहोगे, ऐसी बारिश हो रही है, वहीं आएंगे केंचुआ बन जाओगे, और भी आएंगे तुम्हारे ऊपर पैर रखेंगे, और फिर दूसरी पर्याय में चले जाना, फिर ऐसी ऐसी मरती। कितने समय के लिए मनुष्य पर्याय ये है? फिर अरे लक्ष्य निर्धारित करो। दिगंबर संत कहते हैं अगर मुक्ति में अगर तुम्हें चलना है तो मुक्ति अपने आत्मा के आश्रय से होती है। जितने भी मुक्त हुए हैं पर्याय में, अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वे सबने अपनी आत्मा का आश्रय लिया है। किसने? समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा है, हो गया उनका जन्म मरण का अभाव, हो गया कि नहीं हो गया है? वे आत्मा ही रहते कि थे नहीं के थे, बताओ है? और आप भी आत्मा हो, थे और रहोगे। तो सारा अपना उपयोग जो है ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा को समझने के लिए लगाना चाहिए कि वो आत्म वस्तु कैसी है जिसके आश्रय से हमें मुक्ति मार्ग मिलता है, मोक्ष मार्ग मिलता है। बाकी बातें छोड़ दीजिए। आप क्या करना, बाकी बातों पे ध्यान नहीं देना। दिगंबर संतों की बातें, माँ जनवाणी माता की बात पकड़ के चलना। समय में, क्योंकि मुक्ति मिलती है तो अपने आत्मा के आश्रय से मिलती है। हमारे अरियंत परमात्मा हमको ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? देखो हम अनंत आनंद में हैं, क्या है कि नहीं है बोलो? वेदी पे दर्शन करते हो काय के लिए? राग के लिए करते हो कि वीतरागता के लिए करते हो? फिर कहाँ गई वो वीतरागता? कहाँ गई वो वीतरागता? तो सब वो अरे नहीं है तो अभ्यास करो ना, बस ध्यान करो, अभ्यास करो। मंदिर में आते हो, भगवान के दर्शन करते हो, फिर भगवान कहते हैं वो काम करो। समझ में आया भैया? लक्ष्य निर्धारित कर लो। धार्मिक जितने भी हमारे कार्य हैं उनमें एक लक्ष्य हमारा वीतरागता का होना चाहिए, और वह वीतरागता अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। समझ में आया? और वह आत्म वस्तु सदा काल शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, शरीर क्या है? आप अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करिए आप। समझ में आया? शरीर क्या जड़ है? समझ गए? माटी धूल है। ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या लगती है माटी? सिखा ज्ञानियों को लगती है। समझ में आया भैया? जो वेद विज्ञानी उन्हें लगता है अरे मैं तो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। समझ में आया? अनंत शक्तियों के भरपूर भगवान आत्मा हूं। मेरे में कमी किस बात की है भगवान? आखिर मेरे में कमी किस बात की है प्रभु? मैं तो अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हूं। हैं? और कब से हूं? अनादि से ही हूं। अनादिकाल से शरीर से ही भिन्न पड़ा हुआ हूं। अनादिकाल से मैं कर्मों से ही भिन्न पड़ा हुआ हूं। अनादि से ही मैं रागादिक पंडितियों से भी भिन्न पड़ा हुआ हूं। समझ में आए भैया? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो, क्योंकि मुक्ति का कारण एक अपना आत्मा के आश्रय से, परमार्थ से लिखा ना उन्होंने, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। आपकी दृष्टि वहां होना चाहिए जगत में जो सारभूत वस्तु है। क्यों भैया? इधर उधर नजर लगाने से क्या मतलब निकलना, क्या मिलेगा तुम्हें? सार है ना वस्तु, अंदर विद्यमान वस्तु है ना। माधुरी है कि नहीं है? है कि हकार करोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी, और ना करोगे तो नरक निगुद में जाने से कोई रोकने का नहीं तुम्हें। भगवान कहते हैं, हम नहीं कह रहे। है कि हकार करोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी,
पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वे विदा को प्राप्त हो जाती हैं, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चालू हो जाती हैं भगवान। क्या पर देखो हालत बदल गई पर्याय की। और ना करोगे तो नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ, अपन तो अभी मनुष्य हैं। क्या अभी अपन लड़का हैं लड़की हैं, अपन मोही रागी द्वेषी हो, नरक निगोद में जाओगे। समझ में कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का इस जगत में कोई करता धरता नहीं है। समझ गए आप? इस भरोसे में ना रहना कि हम भगवान की रोजी ना पूजा करते हमारा तो कल्याण हो जाएगा, 3 काल में ना होगा। समझ में आया भैया? हम तो खूब स्वाध्याय करते हमारा कल्याण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भगवान ने कहा कल्याण तुम्हारा जब होगा जब तुम्हारा 3 लोक में सार अंदर चेतनात्म वस्तु है, उसकी दृष्टि हुए बिना, उसका ज्ञान श्रद्धान हुए बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं होगा। समझ में आए भैया? क्योंकि मुक्ति का कारण तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। कौन है? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संभाल के। समझ में आए भैया? ये बात हमें यहाँ पर समझाई गई है। देखिए कुछ इसके पॉइंट के ऊपर आगे की चर्चा को बढ़ाते हुए, तो आत्मा के आश्रय तो होती है, तो आत्मा का स्वरूप जानो। फिर जब ये मालूम पड़ गया है कि मुक्ति के दरवाजे भाई साहब आत्मा के लक्ष्य से खुलते हैं, आत्मा के आश्रय से खुलते हैं, इतनी बात तुम्हें खबर पड़ गई है, तो हमारा तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तो फिर आत्मा को जानो कि वो आत्मा कैसा है। हमें देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है क्या करता है, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है। कैसा है भगवान? गजब हो गया। ये तो कानों पढ़ना। समझ में आए भैया? अरिहंत परमात्मा की बातें कानों पढ़ना, दिगंबर संतों की बातें कानों पढ़ना महान सौभाग्य है भगवान। अनंत अनंत जीव है भैया, बहते चले जाओगे उसी के साथ में चले जाओगे। समझ? तो वो आत्मा कैसा है? जिसके आश्रय से वीतरागता वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता ने अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट होती है। मोह राग देश रूपी पर्याय दुख रूप पर्याय गायब हो जाती हैं। तो वह आत्मा कैसा है भगवान? तो वह आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है। वह आत्म वस्तु सदाकाल कर्मों से भिन्न है। वह आत्म वस्तु सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। वह आत्म वस्तु एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। क्या भगवान? कहाँ पे गाड़ी रोकना अपनी? जिस आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वह आत्म वस्तु कैसी है? तो भगवान कहते समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है। क्या? वह आत्म वस्तु कैसी है? रागादिक परिणतियां, जो सुभाषो रूप परिणाम जो संसार अवस्था में पर्याय में देखे जा रहे हैं, उनसे भी तुम्हारी चेतन आत्म वस्तु भिन्न है। और एक एक समय की जो पर्याय है समय, उससे भी तुम्हारी चेतन वस्तु भिन्न है। तो दृष्टि में वहां लगाना, कहाँ लगाना? पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ दो, समझ में, गुण भेदों का भी लक्ष्य छोड़ दो, रागादिक परिणतियों का भी लक्ष्य छोड़ दो, एक समय की पर्याय को भी देखना बंद कर दो। मैं खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखना चालू करो। देखो आनंद आता है कि नहीं आता है? आपको माँ जनवाणी माता के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? दिगंबर संतों के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? जिन्हें विश्वास है वे एक काम जीवन में करके बताते हैं। समझ में आए भैया? ये कोई सामान्य बात नहीं चल रही है। हैं? पर्याय में आत्मा कैसे सुखी होता है, कैसे आनंदित होता है, कैसे मोक्ष मार्ग पर्याय प्रकट करता है, वो बात चल रही है भगवान। हालांकि समस्त अज्ञानी जीव पर्याय में दुखी हैं, द्रव्य स्वभाव से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, पर उन्हें अपने द्रव्य की खबर नहीं है।
इसीलिए सुखी होने के लिए बैरमुख होके पंच इंद्री की विषय वासनाओं की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। समझ में आया भैया? वंदना समझ में आई? सभी जीव पर्याय में सुखी होना चाहते हैं। भगवान कहते चिंता मत करो, शांति रखिए। जो हम तुम्हें मार्ग बता रहे हैं तुम वो अपने जीवन में उसको अपना लोगे तो यहाँ बैठे बैठे तुम सुखी हो जाओगे। क्या भैया? बैठे बैठे यहीं बैठे बैठे सुखी रूप हो जाओगे। हाँ, क्योंकि सुख का कारण तो अंदर ही है ना। आत्मा सुख का कारण है और अविनाशी है। देखो सभी आपका साथ छोड़ रहे हैं, ज्ञान के नेत्र खोल के देख लो। शरीर भी हर समय क्या है, हर समय बदल रहा है। जगह बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो भैया। हैं? कर्म भी हैं आत्मा के साथ में, 8 कर्मों का संबंध, वे भी बदल ही रहे हैं भगवान। समझ गया? जड़ हैं। और इच्छाएं भी, वे भी बदल रही हैं। और पर्याय परिणमन वो भी बदल रहा है। अविनाशी रूप से तो एक चेतन भगवान आत्मा है। समझ आया भैया? द्रव दृष्टि सुसम्यक दृष्टि, यानी अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में अपना फोटो खींचो। क्या कहा? सेल्फी फोटो है। हाँ, सेल्फी फोटो खींचना पड़ेगा। ये तुम्हारे कैमरे वैमरे का काम ना चलेगा इधर। वीतरागता प्रकट करना तो अपना सेल्फी फोटो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सेल्फी फोटो खींचिए। अंदर अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? और उस अनंत गुण अनंत शक्तियां सब उसकी भिन्न भिन्न है। कैसी है? द्रव तरीके भिन्न नहीं है। ज्ञान का काम ज्ञान करता है, दर्शन का काम दर्शन करता है, चारित्र काम चारित्र करता है। समझ में? सुख नाम का गुण है, वो अपना काम करता है, प्रभुत्व अपना काम करता है। जैसे आपका ये जो शरीर संयोग में है, कान का कान कान करेगा, नाक का कान नाक करेगा, कान का कान कान करेगा। समझ में आएगी भैया? ऐसे ही आत्म वस्तु अरूपी है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरेलो है। सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। क्या समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि मोक्ष का कारण तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, कारण रूप से विद्यमान। उस कारण का सेवन करोगे तो पर्याय में कार हो जाएगा। कारण वस्तु वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति भंडार स्वरूप है। सुखी होना है, हाँ प्रभु होना है, तो कारण का सेवन करो। यही तो कह रहे हैं। क्या माधुरी? मुंह में जलन पड़ गई तो क्या करना? मिठाई खाने है। अब क्या करें? मुंह तो हमारा जल रहा हो तो क्या करें? जल रहा है, तड़फन हो रही है, तो मिठाई खाने, उठा लो मिठाई। नहीं, मिठाई नहीं खाएंगे हम, तो ऐसे ही जलते रहोगे। अगर जलन तुम्हें लगी है तो मिठाई उठाना भी पड़ेगी और तुम्हें खाना भी पड़ेगी। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं भगवान, तुम्हें भी दुख रूपी पर्याय लगती है मोराग देश की। तो भगवान कहती है तुम्हें जलन लग रही है तो अंदर आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु कारण रूप से विद्यमान है। तुम कारण का सेवन करोगे तो पर्याय में बीतरागता प्रकट हो जाएगी। नहीं साहब, वो हम आत्मा को नहीं जानेंगे, आत्मा की तो बात ही नहीं करेंगे। क्या कह रहा है? जिस आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होना है उसकी तो तू चर्चा ही नहीं करता है। क्या? क्योंकि उसी के आश्रय से मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं भगवान, मुक्ति का मार्ग चालू होता है। कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, योगेंद्र महाराज को ज्यादा समय नहीं हुआ, भगवान 1400 वर्ष ही हुए हैं। भगवान महावीर को निर्माण किए हुए तो 26 साढ़े 2600 वर्ष हुए हैं। समझ में? पंचम काल के मुनिराज हमें बतलाते हैं तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग में चलना है
तो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, उसका आश्रय लीजिए। तुम्हारे पास आश्रय लेने वाली चीज भी है और जिसका आश्रय लेना वो चीज भी है। क्या मतलब? सिखा। जिसका आश्रय लेना है वो चीज भी तुम्हारे पास में, और जिसे आश्रय लेना वो चीज भी तुम्हारे पास में है। क्या भैया? तो कौन की इंतजार में बैठे हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। पहले लक्ष्य निर्धारित करो। समझ में आया भैया? संसारी जीव सब अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करते हुए गमन करते हैं। कोई भी जीव, छोटा सा भी जीव राशि हो, निष्प्रयोजन नहीं है। समझ में आया भैया? चींटी भी गमन करती है तो उसका भी क्या समय है? प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं करते हैं। विद्यार्थियों का प्रयोजन विद्या अर्जन करना है। समझ में आया भैया? गरीब व्यक्ति का प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना है। ऐसे ही हम जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आए हैं तो हमारा प्रयोजन क्या है? वीतरागता हमारा प्रयोजन होना चाहिए। और वह वीतरागता संसारी जीवों के लक्ष्य से तो होता ही नहीं है। लक्ष्य यानी आश्रय। लक्ष्य का मतलब क्या है? समझ गए आप? संसारी जीवों के आश्रय से, लक्ष्य से तो होता नहीं है। भगवान कहते हैं, वीतरागी देव कहते हैं कि हमारे लक्ष्य से, आश्रय से भी नहीं होगा। वह वीतरागता तो एकमात्र, एकमात्र क्या भगवान, भगवान अविनाशी वस्तु है, तो कुछ नहीं करना है। सच्ची समझ पैदा कर लीजिए बस। आप क्या निर्णय कर लीजिए। आपको अपने घर का निर्णय है तो फटाफट पहुंच जाते हैं आप अपने घर में। पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते बोलो? हैं? सब निर्णय है पूरे घर का, पूरा आपको निर्णय है। कमरे में, कौन से कमरे में रहना, कहाँ लेटना, क्या करना, सब निर्णय चल रहे ज्ञान में। ऐसे यहाँ भी यही निर्णय होना चाहिए हमें। मैं भैया तो कहते हैं, देखिए ये बात इसीलिए लगी है क्योंकि जिस आत्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होती है, आत्मा के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट होती है, वह एक ही मोक्ष का कारण है। क्या? पारसमणि, वो चीज हमारे पास में है। समझ में नहीं आ रही तो समझ लो। समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जनवाणी माता समझाएगी। घर में रहती है, माता पिता रहती है, छोटा सा बच्चा है उसको समझाती है। समझ में आए भैया? फिर कहते व्यवहार चारित बंध का कारण है। हाँ, व्यवहार चारित बंध का, व्यवहार चारित यानी राग भाव, शुभ भाव। व्यवहार चारित यानी आत्मा की पर्याय में जो राग है, चाहे वह अशुभ राग हो। अशुभ राग की तो बात ही मत करना इधर। समझ में आया? मंदिर में शुभ राग, समझ आया? वह बंधन का ही कारण है। समझ में आया भैया? तो कहते कुंद आचार्य ने पंच महाव्रत क्यों पाले? तो कहते वे तो जो निमित्त थे उन्हें ज्ञान में गे रूप जानकर हे जाना। क्या है? अब अपन यहाँ बैठते हैं, आपको पहले लक्ष्य लक्ष्य बोलो क्या है, फिर देखो आपके कितने मजे होंगे पर्याय में। हैं, देख लो आप। फिर आप गिनोगे कि कौन सा शुभ राग भाव है, कौन सा भव का भाव है। अरे हमारा प्रयोजन ही नहीं है ना भगवान। पुण्य करना हमारा प्रयोजन नहीं है भगवान। हमारा प्रयोजन तो एक वीतरागता प्रकट करना है। समझ में? जैसे किसान का लक्ष्य दाने के ऊपर हुआ करता है, भूसे के ऊपर नहीं, ऐसे ही मंदिर में आने से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो। भगवान प्रभु मुझे तो वीतरागता प्रकट करनी है, प्रभु मुझे जन्म मरण का अभाव करना है। समझ में आया? फिर देखो आपका उपयोग किधर दौड़ेगा। फिर लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए आप। फिर वे रागाधिक परिणतियां होते हैं, ज्ञानी जानते हैं। क्या? शुभ राग होते हुए जानते हैं, पर उनका ध्यान राग के ऊपर नहीं है। उनका ध्यान तो अंदर अविनाशी वस्तु जो सारभूत है, जगत में कोई सारभूत है,
तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु है। क्या है? किधर ज्ञान काम कर रहा है ज्ञानियों का? है? भगवान की बात सुनो भैया। भगवान कह रहे तीन लोक में सार अगर कुछ है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्ध आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं यहाँ पे आप तो एकांत करते हो। एकांत करते हैं क्या? ये एकांत वाली बात है? क्यों भैया? व्यवहार से कुछ लाभ नहीं होता ऐसा मानते हैं? अब उत्तर सुनो आप। परंतु भाई यह आचार्य क्या कहते हैं? आज यहाँ आया नहीं योगेंद्र महाराज। कौन? योगेंद्र महाराज क्या कहते? व्यवहार है, होता है, परंतु मोक्ष का कारण तो निश्चय आत्मा का आश्रय करना ही है। क्या है? अब आप आए हो, हैं, आप पढ़ोगे, भगवान की पूजा करोगे, माला जपोगे, क्या काय के लिए? फिर आपने कहा, जिनने कहा तो संजय ने, क्या तो ध्यान करने के लिए। अरे ये तो सब होते हैं, ये सब होते हैं, पर लक्ष्य, लक्ष्य वीतरागता का, और वीतरागता आत्मा के आश्रय से होती है। समझ में आया भैया? हाँ, तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है। क्या है? क्या है? मोक्ष। समझेगा? मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी क्या? पर्याय में, पर्याय में गुण पर्याय की बात है। समझ में आया भैया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का प्राप्त हो जाना, लाभ मिलना, वह कहलाता मोक्ष। समझ में आई भैया? तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है, और मोक्ष का कारण रूप निश्चय चारित्र है। क्या है? देखिए क्या क्रम दिया है ना? और मोक्ष का कारण है, तीन भुवन में सार क्या है? वितराग विज्ञानता मोक्ष है। और मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित है। निश्चय चारित भगवान ने सही कहा है, आप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित सोई। पूरा बोल लो तो पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित्र सोई। समझ में आया? तो निश्चय चारित्र है। सम्यक दर्शन, देखना आप, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, क्योंकि इसके बिना तो मोक्ष में आप चल ही नहीं सकते हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है? अरे भाई मकान बनाना है तो नीचे फाउंडेशन नींव डालोगे कि नहीं डालोगे? मकान में रहना है, मैं सब किस में रहना है? मकान में रहना है, तो मकान में रहने हैं तो नीचे नींव डालोगे कि नहीं डालोगे? अरे वो तो डालने ही पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? घर में आराम करने हैं, मकान बनाना है तो नींव तो डालना ही पड़ेगी, बिना नींव के ऊपर मकान नहीं बनता है। यही यहाँ कह रहे हैं। मोक्ष महल दिख रहा है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, चारित्र की बात नहीं, समझ देना। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान किसे कहा है? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। होंगे आप? हो गए? वे तो है ही, किंतु यहाँ तो मतलब इस गाथा में उत्कृष्ट बात कहना है। क्या कहना है? सरस्वणी, उत्कृष्ट बात कहनी है। समझ गए नहीं आप? चारित्र की बात करनी है इस गाथा में, जो मोक्ष का कारण है। समझ गए आप? सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, देखिए आप, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके, समझ गए आप? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, सहित लिया ना, स्वरूप का आश्रय करके। किसका स्वरूप? जे स्वरूप समझे बिना पावे दुखनन, अंदर चेतन भगवान आत्मा का स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता। पर्याय में स्थिरता कैसे आएगी? अनित्य वस्तुओं की तरफ ध्यान देने से जाएगी कि अनित्य चीजों की तरफ ध्यान दे? नित्य वस्तु की तरफ देखिए। आपके लिए नित्य वस्तु कौन सी है? अपना शुद्धात्मा है। इसीलिए शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो।
पर्याय में स्थिरता लानी है। स्थिरता मतलब जड़ नहीं, अतीन्द्रिय आनंद, बस हो गई। अरे दुखी होने के लिए बार बार घूमता रहता है राग कर करके कर करके कर कर, यहाँ स्थिरता हो रही, चंचलता हो रही है पर्याय में। क्या हो रही है? पर्याय में जो अस्थिरता है वो अस्थिरता काय की है? वो राग की है। समझ में आया भैया? समझ में आई? पर्याय उपयोग हमारा चंचल चंचल बना रहता है, तो स्थिर करने हैं कि नहीं करने हैं? भगवान जैसे ही करने हैं कि नहीं करने हैं? तो अंदर स्थिर वस्तु है, शाश्वत रूप से विद्यमान वस्तु है, उसके आश्रय से पर्याय में जो है अस्थिरता रागादिक परिणतियां गायब होने लग जाती हैं। कितनी बढ़िया जड़ी बूटी दे दी भगवान ने, बता दी। बोलो भगवान। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नात अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया। समझ आया भैया? तो पर्याय में स्थिरता यानी मूराग देश के कारण से पर्याय में अस्थिरता होती है, और बीतराग भाव से पर्याय में स्थिरता होती है, और वह बीतराग भाव अंदर चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। आगे बात समझ में? पर्याय में अस्थिरता है कि नहीं है, चंचलता है कि नहीं है? वो काय की है? वो मूल राग देश की है। काय की है? समझ गया? अंदर बीतराग आनंद मूर्ति कारण परमात्मा है, उसकी दृष्टि करने से, उसका ज्ञान करने से, उसका आनंद लूटने से पर्याय में स्थिरता आती है। तो कहते यहाँ तो उत्कृष्ट बात करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, बीतरागता, निर्विकल्पता, शांति की उग्रता प्रकट करना वह निश्चय चारित्र है। क्या कहा? कितनी बात ले ली? कितनी बात बताई उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान सहित। देखिए आप, चारित्र का जन्म हालांकि चौथे गुण स्थान में हो जाता है, पता है कि नहीं पता है? मोह दो प्रकार के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। समझ में आया? पहले दर्शन मोहिनी गए बिना चारित्र मोहिनी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या कहा? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। पहले सबसे पहले मिथ्या दर्शन मोहिनी का अभाव होता है, उसके बाद चारित्र मोहिनी का होता है। समझ में आए? दर्शन मोहिनी में मिथ्या, चारित्र मोहिनी में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम। जैसे दूसरी भाषा में अगर आपको समझो तो मिथ्यात अनंतानबंदी कसा है, चारित्र में जाएगी। अनंतानबंदी कसा है, अप्रत्याख्यान संबंधी कसा है, प्रत्याख्यान संबंधी कसा है, और संजुलन कसा है। ये सब कहाँ में जाएंगी? ये चारित्र में जाएंगी। ये मिथ्या दर्शन मोहिनी में। समझ गए आप? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो साथ में मिथ्यात गया, और अनंतानबंदी कसाय चारित्र की चली गई, इतनी स्थिरता आ गई है। आगे बात समझ में? समझ में आया जैन दर्शन क्या चीज है? अपने आत्मा की दृष्टि होने पर ही तत्काल तीनों का जन्म हो जाता है। क्या कह रहे? पारसमणि, चारित्र भी हो जाता है। हाँ, सम्यक चारित्र भी हो जाता है। जैसे गर्भवती महिला है, 1 महीने का उसको गर्भ रह गया है, वो खबर कैसे किसको है? बाहर वालों को है कि महिला को है? हैं? बताइए आप। पर दिखता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टियों को चौथे गुण स्थान में जो चारित्र सम्यक चारित्र प्रकट हुआ है, लेकिन उसे गिना नहीं गया। समझ ना आप? लेकिन उतना चारित्र तो है ही। ऐसा अकेला अकेला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही नहीं होता है। अनंतानबंदी कसाय चली गई है, उतना चारित्र तो सम्यक दृष्टि जीव को भी प्रकट है। समझ में आए भैया? अब क्रम क्रम से अपने आत्मा का अवलंबन लेता जाता है वह सम्यक दृष्टि जीव, धीरे धीरे देश वृत्ति अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? फिर महाव्रत भी आते हैं, फिर जो है पूर्ण वितराग दशा भी आ जाती है अपने आत्मा के आश्रय से। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, स्थिरता अस्थिरता मूराग देश की, अस्थिरता का मूराग देश की, भीतरागता स्थिरता। समझ में आई बंदना?
स्थिरता वीतरागता लिखा ना, आगे लिखा ना स्थिरता का मतलब क्या 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 लगा है, वीतरागता। मूराग देश अस्थिरता, समझ में आया भैया। निर्विकल्पता, न समझ गए, विकल्प रहित, निर्विकल्प, अपना आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। अब निर्विकल्प स्वरूप आत्मा का आप सेवन करोगे तो पर्याय में विकल्प कहां से आएंगे, शांति आएगी। तो लिखा भी है निर्विकल्पता, शांति की उग्रता, उग्रता जो ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में मुनराज आदि को बढ़ती चली जाती है। समझ में आया भैया। इसीलिए इसमें जो है विशेष रूप से निश्चय चारित्र की बात की गई है। इसका था मैं उग्रता प्रकट करना वह निश्चय चारित्र है जो त्रिलोक में सार है, तीन भुवन में सार वीतरागता है। और वह वीतरागता एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसीलिए हमारा आपका सबका एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि सारे काम हमारे वीतरागता के लिए हों, अपने आत्मा के समर्पण के प्रति हों, तब वह आत्मा पर्याय में वीतराग रूपी धर्म प्रकट कर सकता है। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण